दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली व्यू के बारे में। ठीक है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अगले वीक हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। देखिए, यहाँ पर अभी मैंने वन डे के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा कर रखा हुआ है और वन डे के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर क्लियर सी चीजें दिखाई दे रही हैं कि कंटिन्यू जो है वो लोअर हाइज और लोअर लोज लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यदि इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आपको यहाँ पर चीजें और क्लैरिफाई हो जाएंगी कि वन डे का टाइम फ्रेम हो या फिर वन वीक का टाइम फ्रेम। ठीक है, देखिए छोटे छोटे टाइम फ्रेम पहले एनालिसिस करें और उसके बाद यदि हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएं तो हमको एग्जैक्ट लेवल्स पता चलते हैं कि हमको किस तरह से कामकाज करना चाहिए। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, फिर उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर यदि हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ से आपको एक शार्प गिरावट दिखाई दी। उसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट जोन के आसपास आने के बाद यहाँ पे हॉल्ट किए हुए है। ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एक रेंज मार्केट ने बनाकर रखी है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इस ट्रेंड लाइन का जब भी मार्केट सपोर्ट लेती है यहाँ पर एक रेंज बन रही है। यदि मार्केट उस रेंज के ऊपर या नीचे निकलता है तो आपको एक अच्छे मूव मिल सकते हैं। यहाँ से हम एक अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मार्केट पर किस तरह से हो सकता है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि लाइन चार्ट हमको क्या बोल रहा है। ठीक है, इसको मैं आईडी हटा दूं और हम अलग अलग एनालिसिस करते हैं सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट, यदि मैंने लाइन चार्ट लगाया है, वन डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ से आपको एक एम टाइप का पैटर्न बनते हुए आ रहा था, बट उसके ऊपर मार्केट निकल गया। ठीक है, यदि हम इसी चीज को यदि वन वीक के टाइम फ्रेम पर देखें तो वन वीक के टाइम फ्रेम पर भी आपको ये चीजें क्लियर दिखाई देंगी। मैं यहाँ पर वन वीक का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक एम टाइप का पैटर्न बनाया और मार्केट जो है वो एक इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा है नीचे साइड। ठीक है, या तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर तक, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, या फिर मार्केट जो है वो इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे साइड आ जाएगा। यदि इसके नीचे आएगा तो फिर हमको जो है वो यहाँ कहीं मार्केट आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई इसकी बात। यदि हम इसको बार चार्ट पर देखते हैं, कैंडल चार्ट पर, तो कैंडल चार्ट पर एक सपोर्ट हमको 17,200 के आसपास दिखाई दे रहा है। यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो 17,200 तक की एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा हूँ कि मार्केट को अभी और नीचे आना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें हम बात करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे लगाता हूँ और हम लोगों ने जो लाइंस डिसाइड कर रखी हैं उसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज यदि मार्केट जो है इस वाली लाइन का सपोर्ट लेता है। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारी जो रेंज है वो बड़ी होगी और पोजिशनल भी हम इसको मान सकते हैं। सपोज यदि इस वीक में मार्केट जो है वो हॉल्ट लेता है और 17,590, 596 या 17,600 आप मान लीजिए, इसके ऊपर यदि हमको डेली बेसिस पर कोई क्लोजिंग की है तो हमारे जो आगे ऊपर वाले जो दो टारगेट है वो 17,750 और 17,900 तक के टारगेट हमको यहाँ पर मिल सकते। इस वाली ट्रेंड लाइन का नीचे साइड हमको यदि ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हमारे जो टारगेट होंगे वो टारगेट जो है वो होंगे 17,250 के। और यदि उसके नीचे मार्केट आए तो हमारे लिए जो है वो 17,050 तक के टारगेट मैं यहाँ पर निकल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी निफ्टी जो है वो थोड़ा सा आपको अलग अलग एनालिसिस करना होगा। तो क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, उसकी रेंज बड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का यदि हम चार्ट देखें तो ये वाली जो एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये प्रीवियस कैंडल। ठीक है, ये निफ्टी की कैंडल कुछ और बोल रही है और बैंक निफ्टी की जो कैंडल है ये और बोल रही है। हम लोगों ने बात की थी कि ये वाली एक जो एक कैंडल बनी है इस पर ये हमको क्लोज मिलती है इस प्रीवियस कैंडल के 50% पर, तो एक अच्छा मूव हम ऊपर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मार्केट ने क्या किया, उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, उसके नीचे हमको क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है ये तो फिर एप्लीकेबल ही नहीं होती उस तरह के एनालिसिस पर। ठीक है, एक रेंज मार्केट बना के रखा हुआ है, मार्केट अभी हो सकता है कि यहाँ पर हॉल्ट करे
ठीक है। बट यदि मान लीजिए ये एक रेंज मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करता है और 17,790 यानी सॉरी 40,790, या आप बोल सकते हैं 40,800, इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हमारे जो अगले टारगेट होंगे वो 41,250, 250, 2,630 के और 42,000 की। ये ऊपर साइड के लिए हमारे तीन टारगेट हो सकते हैं, ठीक है, इसी वीक के लिए। और यदि मान लीजिए 39,600 के नीचे मार्केट हमको क्लोजिंग देने लगता है तो फिर जो हमारे टारगेट हैं वो होंगे 39,250, 38,900 और 38,600। देखिए, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़े से अलग लेवल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यदि निफ्टी थोड़ा सा भी नीचे आता है तो बैंक निफ्टी अच्छा काफी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी पर ये जो टारगेट है 38,900, 38,000 तक, 38,900 तक के टारगेट जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगला मूव जो है वो यहाँ तक आपको दिखाई देगा। यानी आप बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में लगभग 1,000 पॉइंट और बचे हैं नीचे आने के लिए, और निफ्टी में आपको जो है वो लगभग लगभग 300-400 पॉइंट नीचे मार्केट और आ सकता है यदि नीचे आता है तो, ठीक है। और यदि मान लीजिए इस वाली रेंज के ऊपर मार्केट निकलता है तो लगभग लगभग 41,400, 41,500 तक की एक रेंज बनी है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं वो हम फॉलो करते हैं। देखिए, यदि आपके उन रूल्स के बेस पर ट्रेडिंग का कोई सेटअप बन रहा है तो ही हमको ट्रेड लेना है। यदि हमारा कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो हमको जबरदस्ती किसी तरह की कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये सारी चीजें मैं आपको इंटरडे वाले सेटअप पर भी बताता हूँ कि हमारा यदि सेटअप बनेगा तो हम काम करेंगे, यदि सेटअप नहीं बनेगा तो नहीं काम करेंगे। हम इसी तरह यदि वीकली में भी इसके ऊपर मार्केट हमको क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ का एसएल लगाकर पोजिशनली यहाँ तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं आता है तो हमको फिर उस पर कोई काम नहीं करना, ठीक है। दोस्तों, यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यदि इसके नीचे मार्केट आएगा तो फिर हम जो है वो इन टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। बट यदि आप यहीं कोई हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में कोई पोजीशन बनाएंगे और मार्केट जो है वो यहीं कहीं रहेगा तो ये फिर आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।